मैं गिरा और मेरे गले से टक की आवाज़ आई। मैं वहीं पड़ा रहा, मुझे लगा कि मेरा नेक गया। अगर आप पे बायोपिक बन रही होती तो किस एक्टर को देखना चाहेंगे अपने रोल में? अभी तो जिंदा हूँ मैं। अभी तो मैं ही कर सकता। इंडस्ट्री में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरे इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं है। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं पैदा ही नहीं हुआ होता। मेरे बराबर शायद कोई मेहनत करता होगा, मुझसे ज़्यादा नहीं कर सकता है। वाह, बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। Hi everybody, my name is Sakshma Srivastava and I hope that all of you are happy and healthy. मेरे शो पे आज मनोज बाजपेयी जी हैं। उनकी जितनी तारीफ़ करे उतनी कम है। मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत और बहुत प्यार है और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं आपके साथ आज यहाँ बैठी हूँ। सो थैंक यू फॉर द टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, सो गुड टू हैव यू। आपकी मूवी भैया जी इट्स योर 100th फिल्म। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बहुत सक्सेसफुल है, बहुत चैलेंजिंग थी। फाइटिंग सीक्वेंसेस थे, एक्शन सीक्वेंसेस थे, इमोशनल थे। आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट सीन कौन सा था और उसके थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स अगर आप बता सकें? नहीं, the most of the action sequences are they were quite tedious for I mean it could be tedious for any actor whether he has done actions in his life or not. And I have not I'm not known as an action actor. और डायरेक्टर जो हमारा अपूर्व सिंह कार्की है वो बिल्कुल वो स्टबन था कि वो मास्टर विजन ही चाहिए। वो लेजेंड हैं अपने काम में। एंड ही डिडंट वांट टू यूज़ एनी ड्यूप फॉर मी, सो दैट मेड माय लाइफ ऑल द मोर डिफिकल्ट एंड डेंजरस। या आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे कोई ऐसी मेजर चोट नहीं लगी। एंड मुझे हमेशा लगता था होटल से निकलते हुए कि शायद आज चोट लगेगी, क्योंकि हर दिन जो एक्शन था बहुत ज़्यादा डेंजरस हुआ करता था। आई वुड से आई विल थैंक गॉड एंड माई गुरुज फॉर रियली प्रोटेक्टिंग मी। एंड आई डोंट द ओनली इंजरी दैट आई हैव इज इन माई लेफ्ट नी, दैट इज स्टिल हीलिंग, इट्स नॉट completely healed up. So yes, जो एक बार एक ऐसा हुआ कि वो दो दिन तक एक एक्शन का रिहर्सल कराया उन्होंने, पूरे एक्शन पीस, और रिहर्सल में भी उनको 100% चाहिए मास्टर विजन को। उसमें उस समय तो मुझे कुछ नहीं लगा। जब मैं होटल में गया, नेक्स्ट डे उठा तो मेरे नी में स्वेलिंग था एंड दैट वाज द शूट डे। फिर मैंने उनको बोला कि सर इट्स इम्पॉसिबल, अब मैं तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, या तो हमको ब्रेक लेना पड़ेगा या फिर विल हैव टू चेंज द होल एक्शन सीन। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे सोचने दीजिए। देन ही केम बैक, उन्होंने कहा कि मैंने चेंज कर दिया। लेकिन जब मैंने जाके देखा तो उन्होंने ऐसा कुछ भी चेंज नहीं किया था। एक आध कोई किक वगैरह हटाया था उन्होंने, ताकि मेरे नी पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। तो एवरी डे शूटिंग पे मेकअप करने के बाद, स्ट्रेचिंग करने के बाद, मैं अपने नी पे बैंडेज बांधता था, जो रैप करके, टेप बैंडेज। हाँ, और उसके बाद उसके नीचे जो है वो फिजियोथेरेपी का टेप लगता था, फिर उसके ऊपर से बैंडेज, फिर उसके ऊपर से नी कैप। इतनी सारी चीज़ें करके मैं सारे एक्शन करता था, नी को थोड़ा सा नी कैप को ऊपर करके, ताकि मुझे, और डॉक्टर ने कहा था कि ये तो आप बिल्कुल मत करना, लेकिन मेरे पास कोई ज़्यादा चार, मैं या तो मैं शूटिंग ख़त्म करूँ या मैं वो सारे प्रिकॉशन लूँ और मैं आराम करूँ। मेरे पास शूटिंग हमको ख़त्म करनी थी, नहीं तो बजट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता। बिना किसी एक भी दिन के कैंसिलेशन के हमने सारा अचीव किया विद ऑल दोज टेप्स गेटिंग रैप्ड अराउंड। जब मैं लंच में वापस आता था तो मेरे पूरी टांग इतनी बड़ी हुई रहती थी, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता था वहाँ पे, इतना टाइट बांधने के बाद। कोई एक शॉट था कि मुझे ऊपर चढ़ना है, ऊपर से चढ़ के जंप करना है और फिर टर्न बैक करके शूट करना था। आई लिटरली वेंट इनटू द एयर, आई टर्न बैक एंड आई शॉट, और मैं गिरा और मेरे गले से टक की आवाज़ आई, और मैं वहीं पड़ा रहा। मुझे लगा कि मेरा नेक गया। एंड लोग आए, मुझे उठा के बाहर ले गए। लकली जो है, उसने जब हाथ लगाया, जब फिजियोथेरेपिस्ट ने, डॉक्टर ने, तो उसने कहा यहाँ दर्द हो रहा है। मैंने कहा नहीं हो रहा है। तो कहते हैं सर नेक बच गया, बिकॉज हमको भी लगा कि आपका नेक चला गया। सो आवाज़ इतनी तेज़ थी। 100th फिल्म के लिए पूरी जस्टिस की आपने, बॉडी सैक्रिफाइस की। नेक एंड नी पेन इज रियली बैड। या बट द नेक पेन
is now gone. I mean, Now gone. a month तो back. बहुत टाइम हो गया लेकिन हाँ, कितनी बार तो चला जाता था, फिर अचानक से कभी सुबह उठता था it relapses. हाँ, फिर रिलैप्स होता था वो. हाँ. और अगर आप लोग ने एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप बहुत लकी हैं बिकॉज नेक एंड नी इज रियली बैड, यू कांट फंक्शन, सो हैट्स ऑफ फॉर दैट. अब जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है, क्योंकि यू हैव डन ऑल सॉर्ट्स ऑफ मूवीज, तो आप उसमें ऐसा क्या ढूंढते हैं हाँ बोलने से पहले? व्हाट इज़ द वन इंग्रेडिएंट दैट शुड बी देयर टू एक्साइट यू इनफ दैट यू कमिट, बिकॉज अ मूवी इज़ अ ह्यूज कमिटमेंट. You know, at this stage of my career and life, एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, बहुत अच्छा रोल मिल जाता है, लेकिन उसके आगे भी अब देखता हूँ ज़्यादातर ये कि हाउ पैशनेट इज़ द डायरेक्टर. द डायरेक्टर, ओके. या इन द टीम, बिकॉज अगर डायरेक्टर के लिए इट्स जस्ट अनदर फिल्म, देन आई मे नॉट डू इट. इफ़ डायरेक्टर के लिए ये सब कुछ है, दिस इज़ हिज लास्ट फिल्म, तब मैं करता हूँ. क्योंकि वो आपके दिमाग में अगर वो नहीं है कि दिस इज़ माई लास्ट फिल्म एंड आफ्टर दिस आई विल नेवर गेट अ चांस टू मेक अ फिल्म, वो उस एटीट्यूड से अगर आप अपना काम करते हैं तो आप उसमें अपना सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ दांव पे लगाते हैं. तो मुझे अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा रोल के अलावा अब मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि डायरेक्टर कितना पैशनेट है. अदरवाइज आई डोंट हैव एनी मीनिंग टू जस्ट वेक अप एट 3:30, फिनिश ऑल माई रूटीन एंड रश टू द सेट. आप भी वही डेडिकेशन लेके आते हैं सेट पे? मैं because मेक सेंस फॉर यू टू वांट दैट फ्रॉम द अदर साइड. because that's my life, that's the way I operate. कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं among your upcoming projects that you can tell us? जो आने वाली हैं उसके लिए तो मैं बात करूंगा, लेकिन एक चीज़ है कि भैया जी is on ZEE5. Yeah. And I must tell you that on weekend itself it has clocked 100 million views. That is amazing. Congratulations. 100 million minutes views watch. I mean, it's amazing the way people have been showing love to my films. And I've just been talking to ZEE5 people, and they told me that Silence 1 and Silence 2, these two together, they have already crossed 1 billion minutes views. So, and Banda has already alone has gone beyond 1 billion minutes watched. Yes. So, my Aligarh is there, which is one of the most acclaimed film of my career. Suraj Pe Mangal Bahari, a comedy which is very close to my heart. Somewhere I have been doing something right, Of course. And that something right is nothing but just going by your conviction, giving it all, and own it up. That's it. Is that how you have continued to work, like do good work over the years? Because बहुत कम लोग इतने सालों तक इतना अच्छा काम consistently कर पाते हैं. Right. आपने बहुत बखूबी किया है. What do you think you did right? या ऐसी कोई quality जो आपके मन में है कि maybe I give credit to this quality in me that I think have survived? 2-3 things. I have lots of patience. Very important. There is no dearth of patience in me. Okay. Yeah, there is no dearth. I mean, something I can wait for zillion years for that one script. Second, I think is that I'm not that person who will sit down and bask in the past glory. I move on. Not that I forgot all my work. Yeah. I look at them with a lot of compassion. Mm-hmm. My shoulder is very light. I don't carry my past work on my shoulder. Always, it's very light. It's if someone asks, many people ask me, you do so many content films, and then now Bhaiya Ji is such a commercial mainstream film. Why have you done it? Why have you done it? Yeah, so I said, why not? I mean, there is an audience there, and they have been asking me to do a certain kind of films. My father would have been very happy because he always wanted me to be part of hardcore commercial mainstream films, and I always refused to be part of them. I Really? think, yeah. So Bhaiya Ji is that kind of a genre which I have not been part of mostly. Mm-hmm. But if I'm doing Banda or Gulmohar or Aligarh, people will say, okay, this is Manoj Bajpayee film. But if I'm doing Bhaiya Ji or Silence, they would say, अरे ये तो मनोज जी की चॉइस से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल. That is all the more reason to do a film like that. That is all the more reason for me. Yeah. There is an audience there in my village. I know one thing, that when they watch Silence and they watch Bhaiya Ji in that 3-tier, they feel very proud of me.
they think that, you know, this is our guy and really entertaining us and entertaining us with so much of passion. So I always wanted to reach out to them, and this is my way of reaching out to them. How nice. I like how you talk with a passion of giving. That is very, very nice. We have to do a small segment where I'm going to ask you 5 questions. We just want to know what you feel about that. It's like a rapid fire, but not a silly one. अगर आप पे बायोपिक बन रही होती तो किस एक्टर को देखना चाहेंगे अपने रोल में? अभी तो जिंदा हूँ मैं. This is just hypothetical. अभी तो We want to know who you like that much, who you trust so much कि वो आपकी जर्नी एकदम जस्टिस करे ऑन स्क्रीन. अभी तो मैं ही कर सकता हूँ. I like that. You know, but eventually I like talent coming from outside, from a village. There should be a talent who has had an experience of being brought up in a village, in a family like me. I think they will only understand the journey that I have taken. Noted. Next, इंडस्ट्री में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मैं इंडस्ट्री में रहता ही नहीं हूँ. मैं इंडस्ट्री के फ्रिंज पे रहता हूँ, तो इसलिए फ्रिंज पे तो मैं वापस आता हूँ, काम करता हूँ, फिर मैं फ्रिंज पे चला जाता हूँ. मेरे इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं है और नहीं. अनएक्सपेक्टेड. अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं पैदा ही नहीं हुआ होता. Really? हाँ, भगवान जो है हर किसी को किसी खास मटेरियलिस्टिक पर्पस के लिए भेजता है, और मुझे इस पर्पस के लिए भेजा गया था. यू नो व्हाई? बिकॉज अब मैं जहाँ से आता हूँ, मैं आपको अगर ले चलूँ, एक बार मैं अपने दोस्त को लेके गया था बॉम्बे से बहुत साल पहले. तो जब हम पहुंच गए और पहुंचने के बाद 2 दिन की जर्नी करके पहुंचे और रात को पहुंचे, ही कुड नॉट सी एनीथिंग बियॉन्ड आवर हाउस. और वो भी उस समय लालटेन जलती थी, बिजली नहीं था उस समय पे. सुबह उठा, आंगन में गया, वहाँ पे चापाकल था, वहाँ से उसने एक गिलास पानी पिया. फिर उसने कहा कि मनोज, एक बात पूछना चाहता हूँ तुझसे. मैंने कहा, क्या पूछना चाहता है? ये बता, ये गांव तो छोड़ दे, तू यहाँ से पटना भी कैसे पहुँचा? Really? So, जब मैं ऐसी जगह से आता हूँ जो जिस समय मैं बड़ा हो रहा था, वो सिविलाइजेशन से बिल्कुल परे था. बिल्कुल वहाँ पर एक कभी कोई एक बस शुरू होती थी, वो भी बंद हो जाती थी. फिर हमको जो है किसी ट्रैक्टर वाले से लिफ्ट लेकर के पास के छोटे से शहर में आना पड़ता था. फिर वहाँ से बस लेकर के, बस के लिए वेट कीजिए. आप पहुँचे सुबह 10 बजे, वो बस जाएगी 2:30-3 बजे दोपहर में, वो डिस्ट्रिक्ट टाउन लेके जाएगी. फिर डिस्ट्रिक्ट टाउन पहुँचे तब तक रात हो गई. फिर अपने किसी दोस्त के घर सो जाइए. फिर अगले दिन उठिए, फिर आप जो है मुजफ्फरपुर के लिए दूसरी बस लीजिए. फिर मुजफ्फरपुर पहुँचे तब तक जो है 5 बज चुके हैं. अब पटना जाना है ट्रेन लेने के लिए. इस टेकिंग अ चांस. पटना उस समय 5 घंटे 4 घंटे में पहुंचती थी बस मुजफ्फरपुर से. फिर मैं अपनी बुआ के घर पे जाके सो जाता था. फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर मैं पटना जाता था. फिर पटना पहुंच के अब प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, क्योंकि जब तक आप पहुंचे हैं उस समय से ले करके जब ट्रेन जो दिल्ली की जाएगी उसमें गैप है करीब 5 घंटे का. तो बीच में कभी प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, कभी आप बाहर घूमने चले गए. फिर ट्रेन आई, ट्रेन में आप बैठे. रिजर्वेशन है तो आपको सोने की जगह मिलेगी, नहीं रिजर्वेशन है तो टीटी का पीछा करते रहिए कि भाई कोई बर्थ दे दो, मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लो. फिर आप दिल्ली पहुंचते थे, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन और थिएटर किया था. फिर दिल्ली में आप इतने साल थिएटर करने, ग्रेजुएशन करने के बाद, बहुत साल के बाद आप दिल्ली से बॉम्बे आते हो, और बॉम्बे अनदर 12 आवर्स, राइट. पश्चिम एक्सप्रेस से आते जाते थे हम लोग, बिल्कुल राजधानी के लिए पैसे नहीं थे. ऐसे करके तो जब इतनी दूर से आप आए हैं, और वहाँ पर उस गांव में नेपाल बॉर्डर के पास एक किसान के घर में एक लड़का पैदा होता है जो इतनी बड़ी जर्नी पे जाने के लिए तैयार है और ज़िद्दी है, और यहाँ तक पहुँच जाता है. और मैं आज आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ. आई फील सरप्राइज्ड with my own life at times. Sometimes I feel it's a miracle. It's a miracle that I could take that journey. It's a miracle that I could reach Delhi and then to Bombay. It's a miracle that I have survived in this industry for 30 odd years. It's a miracle that I'm getting choices in this industry. Can I add something? It's also hard work. A lot of hard work. I mean, yes, God has given me that kind of a capacity. Yeah. That I always say that कि मेरे बराबर शायद कोई मेहनत करता होगा,
मुझसे ज़्यादा नहीं कर सकता है। वाओ, बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। दैट इज इंस्पायरिंग। आई फील इंस्पायर्ड राइट नाउ। बिकॉज उसमें बहुत खुद खोना पड़ता है, आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। व्हाट आई सैक्रिफाइस्ड इज़ माई टाइम विद माई पेरेंट्स, एंड उस समय से लेकर के जब तक वो गुज़रे तब तक मैं कह सकता हूँ कि आई सैक्रिफाइस all my time with them before I could realize they died. So it was always there in my mind, but I said no, yaar. I can't get vulnerable. It will be an obstacle for me, because आप बहुत अगर आपको जर्नी पे जाना है और उसको जो है accomplish करना है, then you should be ready to sacrifice a lot of things which is very dear to you, very dear. Even my time with my daughter today, I sacrifice it. I don't like it, but I don't have any other option. I have to get out. I have to get out and do my job, and do justice to all that I have lost, right? Yeah. I hope she understands. She understands. That's nice. That's important. She understands. I have full trust in her. Perfect. Yeah. But it was really nice talking to you, sir. Thank you. मैं आपसे और पूरे दिन बात करती, but sadly there is a time limit. But I really enjoyed, and I love the sincerity जिससे आप बात करते हैं अपने काम के बारे में, and the depth you respect even an interview that you're doing, which is why you gave such amazing content. It's not about content. You opened up about things which are very close to your heart, very sensitive things. I think people should know what I talk because it is my job and I have to do it well. You do it. It's not. You do it fabulously. And secondly, I keep it unfiltered because there is nothing to hide. Yeah. Okay. And there is a journey, and I personally feel that this industry will prosper and flourish if it will flourish only through the coming of all the outsiders here, because they get so much of experience. Their journey itself will enrich the industry and the content. Beautiful. Already with you, the industry is a richer place. I have to say that. Thank you for your time, sir. Thank I know you. you've had a very busy day, very busy month, in fact. So I really appreciate the time, every minute that you gave us. I wish you all the very best for this movie और जितनी भी आ रही हैं, आप इसी तरह हमें बहुत सालों तक entertain करते रहिए. Thank you.